क्लास 6 इंग्लिश प्रोजेक्ट में आपको ग्रामर में से जितने भी डिफाइंस है और नोट्स है वो मैंने इसमें अंडरलाइन किए हैं चैप्टर 1 to 6 में। वो लिखने हैं आपको प्रोजेक्ट पेपर के ऊपर नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। पूरी नोट्स बनानी है। वैसे तो आपने रेगुलर में नोट्स ठीक से नहीं बनाई है, तो अभी मैंने सारे ही चैप्टर में अंडरलाइन करके दिया है। जो कुछ भी लिखना है वो सब यहाँ पे। फर्स्ट चैप्टर है नाउन केस में केस है, उसकी डिफ़ाइन है कि उसका रिलेशन जो सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं उसमें उस केसेस 4 टाइप्स के होते हैं, उन चारों की डिफ़ाइंस है वो लिखनी है। लास्ट है पॉजेसिव केस, उसको थोड़ा डिटेल में एपोस्ट्रोफी एस वाला और बिना एपोस्ट्रोफी एस, ओनली एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी वो कहाँ कौन सा यूज़ होता है उसके पॉइंट्स अंडरलाइन किए हुए हैं, वो लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे पॉजेसिव केस का जो पूरा और भी डिटेल में है, कहाँ कहाँ पॉजेसिव केस यूज़ होता है उसके लिए अंडरलाइन किए हैं, वो सब लिखने हैं। पॉइंट टू रिमेंबर में है द पॉजेसिव केस शुड बी यूज टू डिनोट पोजीशन और ओनरशिप। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन की डिफ़ाइन है, कितने रिलेटिव प्रोनाउंस है, कौन से कहाँ यूज़ होते हैं, वो उसके जो अंडरलाइन किए हैं और जो रिमेंबरिंग पॉइंट्स हैं वो। फिर थर्ड चैप्टर में एडजेक्टिव है 3 टाइप के, क्वांटिटेटिव, एम्फेसाइजिंग और न्यूमरल एडजेक्टिव। उनकी सब की डिफ़ाइंस हैं। जो मैंने अंडरलाइन किया है, ऐसा हो तो आप लोग उसको अपनी ही बुक में अंडरलाइन कर लेना, या फिर वीडियो को स्टॉप करके अगर लिखते जाओगे तो भी चलेगा। अब न्यूमरल एडजेक्टिव में 2 होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट यानी परफेक्ट नंबर बताता है, इनडेफिनेट यानी क्या होता है, जो ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, सेवरल, इनडेफिनेट नंबर बताता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है, ऐसे ही बोल देता है सम, फ्यू, सेवरल, इनफ, तो वो होता है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है आइदर, नाइदर, एवरी, ईच। फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर में है एडजेक्टिव, सेम एडजेक्टिव होता है सम, पर उसको कभी क्वांटिटी में और कभी नंबर में भी यूज़ किया जाता है। उस टाइप के एडजेक्टिव है सम, ऑल, नो, इनफ। उसके बारे में बॉक्स में एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपको डिफ़ाइन लिखनी है, बाद में नीचे के एग्जाम्पल्स अगर रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। फोर्थ चैप्टर में वेरी मच कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, एडवर्ब्स हैं, तो ये सारे एडवर्ब्स कौन से कहाँ और किस तरह से यूज़ होते हैं उसके लिए जो लाइंस हैं मैंने अंडरलाइन की है वो सारी लिखनी है। इसमें से अगर कुछ भी कट किया तो मार्क्स मुझे भी कट करने बहुत अच्छे से आते हैं। 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, अच्छे से लिखोगे तो फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। डिटरमाइनर्स है, डिटरमाइनर सम, एनी, डिटरमाइनर की डिफ़ाइन, फिर उसके बाद सम, एनी, मच, मैनी, अलॉट, कौन सा के यहाँ कहाँ यूज़ होता है उसकी डिफ़ाइंस और उसके जो भी अंडरलाइन किए हैं पॉइंट्स वो लिखने हैं। फ्यू है, अ फ्यू, द फ्यू, फिर लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, इतना है 5th चैप्टर में। फिर 6th चैप्टर में कनेक्टर यानी कंजक्शंस कितने हैं, कौन से टाइप के हैं, को रिलेटिव कंजक्शंस हम लोग करने वाले हैं, तो उसमें जितने भी कंजक्शंस डिस्क्राइब किए हैं उनकी यूजेस, हाउ टू यूज़ देम, नो सुनर, हार्डली, स्कैर्सली, सच दैट, सो दैट, आइदर और, नाइदर नॉर, दो, येट, बोथ, एंड, सच एज, सो एज सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इतने कंजक्शंस हैं। तो इतनी डिफाइंस या फिर नोट्स आपको अपनी प्रोजेक्ट में लिखनी है अगर फुल मार्क्स चाहिए तो। इतना कंप्लीट करके रखना, यही वीक में कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीक आप लोग फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाओ, क्योंकि आज हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, तो आपको फिर नेक्स्ट वीक से सारे ही सब्जेक्ट्स में रिवीजन ही मिलेगा जो फाइनल एग्ज़ाम के लिए, सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम के लिए होगा। ओके।